हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार। आप सभी का स्वागत है फिर से मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे 3.1 प्रश्नावली का उदाहरण प्रश्न 1, 2 और 3। इससे पिछले वीडियो में हम लोग दो चर वगैरह समीकरण का उदाहरण नंबर 1, 2 और 3 कर लिए। 3 ही उदाहरण था, 1, 2, 3 तो कंप्लीट कर चुके हैं 2 लेक्चर में। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं, इससे पहले तो पिछला 2 वीडियो देख के आइए, तब ये वीडियो आपको समझ में आएगा। नहीं तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप पहला वीडियो देख के आइए दो चर समीकरण का, और सेकंड वीडियो देखते रहिए, तब ये चीज समझ में आपको अच्छा तरह से आएगा। नहीं तो 0% भी समझ में आप नहीं आएगा। नहीं, मैं देर के चालू करते हैं। उदाहरण 3 प्रश्न है, तीनों अच्छा क्वेश्चन है, तीनों में जान नहीं। मानिए 2 क्वेश्चन आप खुद बना लीजिएगा, जिस तरह आपको बताया पेंसिल वाला क्वेश्चन, उससे 2 क्वेश्चन तो ऐसे बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2, 3 तो ऐसे ही बन जाएगा। तो आज 3.1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसके लिए आप लोग चिंता ना कीजिए। तो ये क्वेश्चन पढ़ते, क्वेश्चन क्या कहा है। आप लोग बीजगणितीय रूप समझ गए होंगे और ग्राफ में चेंज करना आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अमिताभ अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। अमिताभ एक पिता है, वो अपने पुत्री से कहते हैं, जो 7 साल पहले तुम्हारा जो उम्र था, उससे जितना तुम्हारा उम्र था उतना मेरा उम्र का 7 गुना था। जैसे अमिताभ का इतना उम्र रहा होगा, पुत्री की उम्र के 7 गुना अमिताभ का उम्र। मान लीजिए पुत्री की उम्र 3 वर्ष है, तो अमिताभ की उम्र 3 गुने 7 21 वर्ष रहा होगा। उसका कहने का ही मतलब अमिताभ का बोला अपनी पुत्री से, तुम्हारा 7 वर्ष पहले जितना तुम्हारा उम्र था उसका मैं 3 गुना था, उसका उतना उम्र का मैं 3 गुना था। अमिताभ अपने पुत्री से बोल रहा है। फिर आगे पढ़ते हैं। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। अब बोला है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी आयु का सिर्फ 3 गुना रह जाऊंगा। जैसे मान लीजिए आपकी इसका आयु 6 वर्ष है, इसकी बेटी की आयु, पुत्री का आयु, इसका आयु उसका 3 गुना रह जाएगा, मतलब 18 वर्ष रह जाएगा उसका पिता को। इसका कहने का मतलब है, तो बोल रहा है इसके बीच के रूप में चेंज कीजिए और ग्राफ के रूप में व्यक्त कीजिए। अब न हमको पिता के वर्तमान उम्र पता है, न पुत्री को वर्तमान उम्र पता है, तो कैसे 7 साल पहले पता कर लेंगे। पिता की उम्र पता रहेगा तब न। पिता की उम्र मान लीजिए 40 वर्ष है, इससे 7 साल पहले उसकी पुत्री का उम्र, उसकी उम्र का 3 गुना रहा होगा। न पिता की उम्र पता है, न हमको पुत्री की उम्र पता है, उसका वर्तमान प्रेजेंट उम्र कितना है हमको नहीं पता है। तो पहले क्वेश्चन लीजिए, आफ्ताब है, हल यहाँ पर लिख दीजिएगा, हल यहाँ पर आफ्ताब है और यहाँ नीचे इसकी पुत्री है। अब सबसे पहले ज्ञात करते हैं वर्तमान उम्र। वर्तमान उम्र, अब कुछ वर्तमान उम्र का जिक्र कहीं नहीं, तो वर्तमान उम्र मान से मान लीजिए एक्स वाई कुछ भी हो सकता है। मान लिया आपका उम्र 1 वर्ष हो सकता है, मान लिया अपना मन से। पुत्री का उम्र वाई वर्ष मान लिया अपना मन से। आपका को 1 वर्ष हो सकता है, पुत्री की उम्र वाई वर्ष हो सकता है, मतलब हमको पता नहीं। तो उसका वैल्यू 40 वर्ष होगा कि 20 वर्ष होगा कि 27 वर्ष होगा, हमको नहीं पता है। इसलिए एक वर्ष वाई वर्ष मान ली, आपका उम्र 1 वर्ष मान लिए और पुत्री की उम्र वाई वर्ष मान ली। अब आगे जो बोला है बोलना मतलब बोला 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष, 7 वर्ष पूर्व। अब 7 वर्ष यदि अभी अमिताभ का उम्र 1 वर्ष है, अमिताभ यानी उसके पिता का उम्र 1 वर्ष है, तो उसका 7 साल पहले उसका उम्र कितना रहा होगा, ऐसे समझिए इसको। जैसे अभी मेरा उम्र 10 साल है, तो 7 साल पहले उम्र कितना रहा होगा, 3 साल, यानी 10 - 7 3 साल हो गए। अभी मेरा उम्र 20 साल है, तो 7 साल पहले उम्र कितना रहा होगा, 20 - 7 यानी 13 साल रहा होगा। इसी तरह अब 20 का उम्र 1 वर्ष है, तो 7 साल पहले कितना रहा होगा, तो अब भी उम्र में से जितना साल बीत गया उसको घटा देंगे, तो 7 साल बीत गया, मतलब 1 - 7 वर्ष हो जाएगा। तो 7 वर्ष पहले आपका उम्र कितना रहा होगा, 1 - 7 वर्ष। पुत्री का उम्र कितने रहेगा, y - 7 वर्ष रहा होगा, y - 7 वर्ष। ये चीज आप लोग समझे कि नहीं। अब भी मेरा उम्र 1 वर्ष है, तो 5 साल पहले उम्र कितना होगा, x - 5। 10 साल पहले उम्र कितना होगा, x - 10। यदि x के वैल्यू पता है, x के वैल्यू बोल दिए 20 वर्ष, तो 20 - 5 वर्ष यानी हम 15 साल का रहे होंगे। जैसे अभी बोले 20 वर्ष के, यानी 5 साल पहले उम्र कितना उम्र का रहे होंगे, 15 साल है। तो वही 20 ना बोल के 20 वैल्यू दिया हुआ नहीं, मतलब उसके x मान लिए, इसलिए x - 7 यानी अभी उम्र 1 साल है, 7 साल पहले x - 7। अभी उम्र y वर्ष है, 7 साल पहले उम्र y - 7। आगे क्या बोला है फिर, मैं उनसे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, आगे पढ़ो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद कब बताइए। अवतार की उम्र अभी 1 वर्ष है, तो 3 साल बाद उसकी उम्र कितना होगा, बोलिए। अवतार की उम्र अभी 1 वर्ष है, तो उसका 3 साल बाद उसका उम्र कितना होगा, इनसे पता है कि नहीं आप, चलिए बता देते हैं। इसका उम्र होगा, जैसे यहाँ खुद सोचिए, जैसे मेरा उम्र अभी 15 वर्ष है, तो 3 साल बाद कितना उम्र होगा, 18 साल। जो प्रेजेंट उम्र है उसमें हम क्या कर रहे, जितना हम उम्र बोल रहे हैं 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, उसको क्या कर रहे, ऐड कर रहे, जोड़ रहे। सेम उसी तरह भी इसका उम्र 1 वर्ष है, 3 साल बाद कितना, x + 3 वर्ष हो जाएगा, x + 3 वर्ष हो जाएगा।
अब 20 का उम्र y वर्ष है, तो 3 साल बाद कितना होगा, y प्लस 3 जितना उम्र है उसमें हम 3 वर्ष और ऐड कर देंगे, y प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। तो इतना काम आप लोग को जो क्वेश्चन में बोल रहा है मोटा मोटी बात ली। अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में इतना बात बोला, क्वेश्चन इतना बात हम लिख दी, आगे पढ़ सबसे पहले हम पढ़ते। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तो तुमसे 7 गुना था। ले आफ्ताब बोला है 7 वर्ष पहले, यानी x माइनस 7 वर्ष। अपनी पुत्री का उम्र कितना है, y माइनस 7। आफ्ताब 7 वर्ष पहले अपनी पुत्री से बोला, आफ्ताब का उम्र x माइनस 7 वर्ष है, 7 वर्ष पहले। अब पुत्री का उम्र y माइनस 7 वर्ष, तो बोला आफ्ताब अपनी पुत्री से, मैं पुत्री से 7 गुना, क्या गुना था, उम्र के 7 गुना था। जितना इसका उम्र है वो पुत्री के 7 गुना कीजिए तब इसका बराबर आएगा, बोल रहा है। मतलब आफ्ताब अपनी 7 वर्ष पहले यानी x माइनस 7 वर्ष का भी उम्र रहेगा, अब y माइनस 7 वर्ष इसका भी रहा होगा। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना था, मतलब पुत्री को बोला क्या गुना था, 7 गुना था। खुद सोचिए ना, जैसे हम बोलेंगे मेरा उम्र तुम्हारे उम्र से 7 वर्ष पहले इतना था, उसका 10 गुना। जैसे हम किसी को बोल रहे हैं तुम्हारा उम्र 5 साल पहले, तो मेरा उम्र भी 5 साल पहले घटेगा कि नहीं घटेगा, खाली एक ही की उम्र घटता है। किसी को हम बोले 7 साल पहले, तो हम भी 7 साल पहले जाके तब ना तुलना कर रहे हैं, तभी तुलना कर रहे हैं, 7 साल पहले जाकर तुलना कर रहे हैं, वही बात। मतलब पिता का उम्र 7 वर्ष कम है, पुत्री का उम्र भी 7 वर्ष कम। तब बोला पिता बोला अपने पुत्र जितना तुम्हारा उम्र है उसका मैं 7 गुना। इसे समीकरण निकालते, इसको हल कर लेते। तो x माइनस 7, 7 गुने y 7y, 7 इंटू 7 49 होता है, 49 होता है। इस 7y था, x माइनस 7y हो गया, x माइनस 7y, x माइनस 7। यहाँ पर पानी है इसलिए यहाँ पर सही से नहीं करेंगे, x माइनस 7y, ये प्लस 7y इधर आएगा माइनस 7y, क्योंकि x y की तरफ पलेंगे तो समीकरण के रूप में बदल जाएगा। ये प्लस 7y इधर माइनस 7y आएगा, इधर माइनस 49 तो पहले से माइनस 7 उधर क्या जाएगा प्लस 7। तो x माइनस 3y बराबर 49 में घटेगा 7 तो माइनस 42 हो गया, समीकरण 1 हो गया। x माइनस 3y बराबर माइनस 42 हो गया, समीकरण 1। अब आगे पढ़ता है क्या बोलना है। अब आगे ई लाइन में पढ़िए, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाएगा। मतलब पिता बोला अब से 3 वर्ष बाद, जितना उम्र है उससे 3 साल बाद ये अपने पुत्री का यानी y प्लस 3 का 3 वर्ष बाद x प्लस 3 वर्ष इसका उम्र होगा, पिता का उम्र पुत्री का उम्र x y प्लस 3 वर्ष रहा होगा। अब सिर्फ क्या गुना 3 गुना सिर्फ रह जाएगा, सिर्फ बोला आपका 3 गुना सिर्फ रह जाऊंगा, जितना भी उम्र है उतना आपके उम्र के मैं सिर्फ 3 गुना रह जाऊंगा। यहाँ से निकाल लीजिए x प्लस 3 बराबर 3 गुने y इंटू 3y, और 3 इंटू 3 9 हो जाता है। तो x प्लस 3y इधर आएगा माइनस 3y, 9 उधर बच जाएगा, प्लस 3 उधर जाएगा माइनस 3। तो x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा, 9 में से 3 जाने पर कितना होता है 6। दो समीकरण हमको मिल गया, समीकरण 1 और समीकरण 2 आसानी से हमको मिल गया। समीकरण 1 मिला x माइनस 3y बराबर माइनस 42, ये मेरा x माइनस 3y बराबर 6 मिल गया। दो समीकरण मिल गया, उसको हल करेंगे, उसको घटा देंगे, अंतर चलेगा। सॉरी यहाँ पर 7y, कितना है 7y, तो एक है x माइनस 7y माइनस बराबर माइनस 42, एक है x माइनस 3y बराबर 6। ये दोनों समीकरण को हल करके हम x और y का नियामक बिंदु निकालेंगे, उसको ग्राफ पर दर्शा देंगे। इसके दिक् में रूप निकाल दी, अब सिर्फ ग्राफ पर दर्शाना है। अब यहाँ देख, यहाँ पर इसी को हल कर देते। चलिए सबसे पहला समीकरण क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। अब यहाँ पर आप लोग को सोचना है, से x के मान इस रखते हैं, 0 रखते थे, समझ आप लोग कैसे सहूलियत के लिए रखते हैं 0 रखते, इससे बनाने में क्या आसान है। लेकिन x का मान 0 रखिएगा तो बड़ा वैल्यू चलेगा, यहाँ 0 रखिएगा तो y ठीक है 6 चलेगा, 6 के आसपास चलेगा। इस x मान 0 रख पहले चेक कीजिए, x के मान 0 रखते, x मान 0 यहाँ पर रख दिए, कितना हो गया 0 माइनस 7y बराबर माइनस 42। कितना हो जाएगा माइनस 7y, क्योंकि 0 में से घटेगा माइनस 7y तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर माइनस 42। माइनस माइनस कट गया, मतलब 7y बराबर 42, यानी y बराबर 7 चौक 42, y के मान 6, यानी x पर रखने पर 0, y के मान कितना आ रहा है 6। x के मान 0 रखने पर y के मान कितना आ रहा है 6 आ रहा है। इसमें आप लोग कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, x के मान 0 रखे तो y के मान 6 है। अब y के मान रखते हैं यदि 0, यहाँ देख यदि हम y के मान यहाँ पर रख देते हैं 0 तो दिक्कत हो जाएगा, 0 इंटू 7 0 हो जाएगा, अब बच जाएगा माइनस 42, तो x मान माइनस 42 हो जाएगा। अब बताइए ग्राफ पर 10 11 तक दर्शाने में ठीक रहता है, माइनस 42 बहुत बड़ा हो जाता है, लिखने में दिक्कत हो जाएगा, उतना बड़ा ग्राफ पर कैसे दर्शाएंगे। इसलिए यहाँ पर हम एक रख के चेक करते हैं, 7 एकम 7, 42 से घटेगा 7 तो 35 होगा, ये भी बड़ा वैल्यू, 2 रख के चेक करते हैं, 7 दूना 14, 42 में से घटेगा 14 तो कितना हो जाएगा 42 माइनस 14, हो जाएगा 42 माइनस 14, 8 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ये भी एक बड़ा वैल्यू, ये भी क्या एक बड़ा वैल्यू। फिर यहाँ पर 3 रख के चेक करता है, फिर 21, 42 में 21 21, ये भी बड़ा वैल्यू।
4 रख के चेक करते हैं, 7 चौक 28, 42 में से 28 कटेगा, 14 बचेगा, 14 भी बड़ा है। 5 रख के चेक करते हैं, 5 ये 5 7 बचे 35, 35 42 में रहेगा 35, तो 7 बच जाएगा। ये भी 7 भी थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसे आप छोटे से छोटा कर ले। तो 7 छक यहाँ वाई का मान रखते हैं 6, तो 7 छक 42, -42 प्लस 42 कट जाएगा, बस वाई का मान 0। यदि एक्स का मान 6 रखते हैं, देखिए यहाँ पर एक्स का मान रखते हैं 6, वाई का मान रखते हैं 6, तो एक्स का मान 0 आता है, लेकिन ऑलरेडी पहले से ही 6 है, यही बात लोग बताने वाले। सेम दो वैल्यू कभी नहीं रखना है, सेम टू सेम दो वैल्यू कभी नहीं लेना है। जैसे वाई का मान यहाँ पर रखते हैं 6, एक्स का मान 0 चला था, लेकिन वो काम नहीं करना। एक्स का मान रखते हैं, वाई का मान रखते हैं 5, वाई का मान रखते हैं 5, एक्स -7 गुने वाई का मान 5 बराबर -42। एक्स का मान 5 रख देंगे, 6 रखेंगे तो वाई का मान 6 से ही दब रहता है, एक्स का मान 0। दोनों सेम होगा तो ग्राफ कहाँ खींचेंगे, एक ही बिंदु पर ग्राफ कौन खींचाता है, तो हमसे हम दो बिंदु होना चाहिए, दोनों कुछ लाइन खींचेंगे। एक्स -7 बचे 35 -42, एक्स -35 और -42, एक्स बराबर माइनस है, ये माइनस करके तो जाएगा +35, -42 तो पहले से है, जाएगा +35, यानी एक्स का मान कितना चलेगा -7, यानी एक्स का मान यहाँ -7 आ रहा है, वाई का मान 0, तो इसका एक नियामक मिल गया हमें। एक्स का मान वाई का मान रखने पर, वाई का मान कितना रखने पर 5, सॉरी वाई का मान रखने पर 5, एक्स का मान कितना आता है -7 आता है, वाई का मान रखने एक्स का मान रखने पर 0, वाई का मान 6 आता है। इसका दो बिंदु हमको मिल गया, एक 0,6 मिल गया, एक -7,5 मिल गया, हमको दो बिंदु आसानी से मिल गया। अब इसी में आगे इस समीकरण से दो बिंदु हम निकालते, इसको अब एक बार मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, आप लोग लिख लिए, हमको कोई बड़ा बात नहीं है। अब x -3y, x -3y बराबर 6, अब x बराबर रखते हैं 0, तो 0 -3y बराबर 6, -3y बराबर 6, 0 पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जैसे 2 मरतबा y से -2 मरतबा कट जाएगा, क्योंकि 3 दूना 6, 2 मरतबा माइनस माइनस ही रह जाएगा। यदि x मान रखते हैं 0, तो y के मान आता है -2, मिल गया। अब y के मान रख के चेक करते हैं 0, अब यहाँ पर y के मान हम 0 रख दीजिए, x -3 गुना y के मान 0 बराबर 6, x बराबर 3 गुना 0 0 होता है बराबर 6, मतलब x का मान y के मान रखते हैं 0, x मान कितना होता है 6। इसका भी दो बिंदु मिल गया, एक बिंदु मिला 0, -2, एक बिंदु मिला 0,6, 0,6। अब आप बोलेगा भैया यहाँ पर भी 0,6 है, यहाँ पर भी 0,6, एक्स का मान नहीं, यहाँ पर देखिए 6,0, वाई का मान अगर 0, एक्स का मान 6 है, ये चीज ध्यान दीजिए। अब दोनों सेम ना है, 0,6 यहाँ 6,0 सेम ना हुआ, जैसे एक्स का मान यहाँ पर 6 है, यहाँ पर एक्स का मान 0, यहाँ पर वाई का मान 0, यहाँ पर वाई का मान 6, दोनों में अंतर है कि ना, तो दोनों बिंदुओं को मिल गया, एक मिल गया 0,6 -7,5, समीकरण 1 का मिल गया, और समीकरण 2 का भी दो बिंदु मिल गया, 0,-2 मिल गया, तो 6,0 मिल गया, 6,0, ठीक है, 6,0 मिल गया। अब दोनों ग्राफ पर दर्शाते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको ग्राफ पर दर्शा देते हैं। चलिए अब देखिए कैसे ग्राफ खींचते हैं। एक समीकरण, दोनों समीकरण को मिल गया था, पहला समीकरण मिला था x -7y बराबर -42, इसमें x y का मान रखे, x मान आया था, दो नियामक बिंदु निकाल लिए, यदि x मान रखते हैं 0, तो y का मान 6 आता है, यदि y का मान रखते हैं -7, तो x का मान 5 आता है, यदि इसमें हम x का मान रखते हैं 0, तो y का मान -2 आता है, यदि इसमें हमें y का मान रखते हैं 0, तो x का मान 6 आता है। ये दोनों सब बिंदु निकाले, अब दोनों बिंदु को हम ग्राफ पर दर्शाएंगे, बस हो गया खेल खत्म। अब इसे ग्राफ देखिए, दोनों में माइनस प्लस, दोनों हमको दोनों लेके चलना पड़ेगा, माइनस भी और प्लस भी। ये एक्स अक्ष इस तरह ये आगे बढ़ेगा, एक्स अक्ष उस तरह माइनस में आगे बढ़ेगा, एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष होता है, नीचे वाई माइनस भी, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, वाई एक्स हो गया, वो आगे माइनस होता है, इधर एक्स प्लस में, देखिए एक्स के मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक है, 0, 0, -7, 6, तो एक्स के मैक्सिमम वैल्यू माइनस आता है, तो -7 तक चल पा रहे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इधर भी -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7, 7 तक पढ़ दिए। फिर ऊपर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह आगे इस बढ़ जाएंगे, 6 के बाद 7, वाई एक्स हो गया, नीचे भी 1, 2, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, वाई एक्स नीचे माइनस में होता है, ये बात आप ध्यान में करते हैं, आप वैल्यू रखते हैं, सबसे पहला आगे 0,6, नेक्स्ट का मान 0, यहाँ भी मूल बिंदु होता है,
ओरिजिन यहाँ पर एक्स का मान 0, वाई का मान 0, एक्स का मान 0, वाई का मान 6, एक्स का मान 0, वाई का मान 6 प्लस 6 है, तो वाई का मान 6 यहाँ पर आएगा 0,6, 0,6, एक बिंदु यहाँ पर निकल गया 0,6 इस बिंदु को। आगे बढ़ते एक्स का मान -7 और वाई का मान 5, एक्स का मान कितना है -7, एक्स का मान -7 इधर आएगा यहाँ पर, और वाई के मान 5 यहाँ पर आएगा, एक्स का मान 7 और वाई के मान 5 यहाँ देख, इस बिंदु पर हमको मिल रहा है, इस बिंदु पर एक्स का मान -7 और वाई के मान 5। यहाँ तक कोई आपत्ति आप लोग को नहीं होनी चाहिए। एक्स का मान -7 यहाँ पर मिल रहा है और वाई के मान 5 यहाँ पर मिल रहा है। अब इसको हम दोनों को लाइन को मिला देते हैं, दोनों लाइन को मिला देते हैं, मिला दिए, एक समीकरण हमको ये बन गया। एक लाइन किसका लाइन बना, कौन समीकरण का लाइन बना, x - 7y बराबर -42 का हमको लाइन मिल गया। अब इस समीकरण से निकालते हैं, x का मान 0 और y का मान माइनस, यहाँ पर आएगा x का मान 0, y का मान -2, चलिए एक मिल गया। अब x का मान 6 और y का मान 0, x का मान 6 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर x का मान 6 और y का मान 0, x का मान 6 आप दोनों को मिला दीजिए, दोनों आपस में कहीं कट ही ना रहा है, तो मैं कि ना दोनों आपस में कहीं नहीं कट रहा है। यहाँ देखिए आगे आगे चले कहीं ना कहीं कटेगा, जैसे ई बिंदु आगे चले कहीं ना कहीं आगे मिलेगा, इस तरह आगे बढ़ेगा, तो कहीं आगे चले कहीं कटेगा तो वहां बिंदु निकलेंगे। तो यहाँ देखिए एक्स -42, एक्स -3 बराबर 6, यहाँ से सब बिंदु को ग्राफ पर टिके दर्शा दिए। इसका चेक करने का तरीका बताएंगे जिससे हल निकलेगा, कहीं आपको पता आ रहा आसानी से आप कर सकते, किसका हल निकलेगा, किसका हल नहीं निकलेगा, किसका अनंत हल निकलेगा, वो 3.2 में पढ़ना। इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। तो आपका प्रश्न वाली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते। आइए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देख लें। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्रिकेट टीम ने एक कोच ने 39 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार के 3 गेंद 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति के बीच में ज्यादा रुपए निर्धारित करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन, जिस उदाहरण नंबर 2 पता है सेम उसी तरह क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन पढ़िए। वो 3 बल्ले और 6 गेंद कितना में खरीद रहा है, 3900 रुपया में खरीद रहा है कोच है से। और एक बल्ला और 3 गेंद कितना में खरीद रहा है, और 1300 रुपया में खरीद रहा है, 1300 रुपया में खरीद रहा है। यहाँ पे एक बात पता है, समझो बल्ले की कीमत दिया हुआ है, जैसे बल्ले की कीमत मान लो दिया हुआ था 200-300 रुपया। अब गेंद की कीमत पता था, हमने पता कर रहे, हमको बल्ले की कीमत पता ना, गेंद की कीमत पता है, तो बल्ले की कीमत तुम एक्स मान लेते हैं, आपको मोटा मोटी बात बता रहे, और गेंद की कीमत को हम वाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, बल्ले की कीमत एक्स मान लेते हैं और गेंद की कीमत वाई मान लेते हैं। बल्ले की कीमत एक्स रुपया मान लेते हैं और गेंद की कीमत को वाई रुपया मान लेते हैं। तो 3 बल्ले की कीमत 3x रुपया होगा और 6 गेंद की कीमत 6 वाई रुपया होगा, बराबर 3900 है। इसी तरह एक बल्ले की कीमत 100 रुपया माने और 3 गेंद की कीमत, एक गेंद की कीमत वाई रुपया, 3 गेंद की कीमत 3 वाई रुपया, बराबर 1300। बस दोनों समीकरण मिल गया, समीकरण 1 समीकरण 2 मिल गया। इसे बिंदु निकाल ग्राफ पर दर्शा दीजिए, बिंदु में दिनों पे लिख दिए, ग्राफ पर दर्शाना आपको होमवर्क दे रहे। सिंपल क्वेश्चन, कुछ दम था ही इसे बताए कर, एकदम सिंपल क्वेश्चन, हम इससे आगे खुद कर सकते। नहीं कीजिएगा तो बोलिए कमेंट में, अगला वीडियो इस पर बना देंगे ग्राफ खींच के आप लोग। इससे बिंदु निकालिएगा, 2 बिंदु से निकलेगा, 2 बिंदु से निकलेगा, उसको ग्राफ पर दर्शा दीजिएगा, आंसर आ गया, ग्राफ पर खींच दिए। ये क्वेश्चन सिंपल है, इसको कोई दम नहीं। सेम इसी तरह ही क्वेश्चन, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था और महीने के बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है, तो इसका बीजगणित तथा ज्यामिति रूप लिख। सेम उसी तरह का मतलब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर का कीमत कितना था, 160 रुपया था। इसी तरह महीने में अगला महीना में 4 केजी सेब, 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का कीमत 300 रुपया हो जाता है। सेम इसी तरह का, यहाँ 2 बल्ला था, यहाँ 2 केजी सेब, 1 केजी अंगूर की कीमत 160 रुपया, तो 2 किलो सेब लिया, किलो अंगूर लिया, कीमत 60 रुपया हो गया। 4 किलो सेब लिया, 2 किलो अंगूर लिया, कीमत 300 रुपया हो। इससे भी ना अंगूर की कीमत पता है ना सेब की कीमत पता है, तो सेब की कीमत को एक मान लीजिए, माना सेब की कीमत 100 रुपया है, 100 रुपया, और अंगूर की कीमत वाई रुपया, अंगूर की कीमत वाई रुपया। अब बताइए यदि 1 सेब का कीमत 100 रुपया है, तो 2 केजी सेब की कीमत कितना होगा, माना 1 केजी लीजिएगा, माना 1 केजी सेब का कीमत 100 रुपया है और 1 केजी अंगूर का कीमत वाई रुपया। तो यहाँ बताइए 2 केजी सेब का कीमत कितना हुआ, 2 100 रुपया हुआ। तो इसको सोचिए कि 1 केजी सेब का कीमत 100 रुपया
2 केजी कितना होगा 200 रुपया। 200 गुना कर दिए कि नहीं, सेम इस तरह 1 केजी सेब की कीमत 100 रुपया है, 2 केजी सेब का कीमत कितना होगा 100 रुपया होगा। इस तरह 1 केजी अंगूर की कीमत 22 रुपया मान ही लिए, बराबर कितना था 60 रुपया था। समीकरण ये हो गया। 4 केजी सेब यानी 1 केजी सेब का दाम 100 रुपया था, 4 केजी सेब का दाम 100 रुपया होगा, प्लस 2 केजी अंगूर यानी 1 केजी अंगूर का दाम 22 रुपया था, 2 केजी अंगूर का दाम 22 रुपया बराबर 300। समीकरण 2 मिल गया। इस तरह इसमें एक्स वाई के मान निकाल लीजिएगा, एक्स वाई के बिंदु निकाल लीजिएगा, नियामक निकाल लीजिएगा, इसमें एक्स वाई के नियामक निकाल लीजिएगा और ग्राफ पर दर्शा दीजिएगा। बहुत आसानी से चैप्टर हम लोग का समाप्त हो। अगर ये 2 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में दिए, अगर नहीं बना तो कमेंट कीजिएगा, ऐसे ग्राफ हम लोग को बना के दर्शा दें। ग्राफ वेरी सिंपल है, मतलब नोट्स में दे रहे ग्राफ, उससे भी आप समझ सकते। ग्राफ में है क्या बताइए, मेन क्या है, बीज रूट लिखना, इससे ग्राफ आसान बना तो बहुत आसान। पूरा चैप्टर में यही सिखाते हैं आप लोग, देखिए ग्राफ किस तरह निकाला जाता है। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगर ये क्वेश्चन नहीं बनता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका एक क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। ग्राफ अगर कहीं परेशानी आ रही है ग्राफ बनाने में तो बताइएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो पर बना दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 3.2 की ओर, एकदम न्यू जोश न्यू ऊर्जा के साथ। आप लोग उसके लिए रेडी रहिए 3.2 के लिए, उसमें बुझने निपटा दें। मुझसे तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन फिक्स, ये बात आप लोग लिख लीजिए। चलिए तो मिलते हैं बाद में।